एक समय की बात है। एक गांव में गुड्डी नाम की प्यारी सी लड़की रहती थी। गुड्डी का परिवार बहुत ही गरीब था। उन्हें एक वक्त का भरपेट खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता था। इसलिए गुड्डी अपने माता पिता की हाथ बंटाने हुए जंगल से फूल लाकर गांव में बेचा करती थी। एक दिन भूखे पेट गुड्डी जंगल में फूल ढूंढने गई। फूल की तलाश करते हुए वह जंगल में भटकने लगी। तब उसने एक पेड़ के पास एक बूढ़ी अम्मा को देखा, जिनकी हालत बेहद खराब थी और वह पानी पानी की गुहार लगाई जा रही थी। ये देख गुड्डी से रहा नहीं गया और पानी लेकर बूढ़ी अम्मा के पास गई। बूढ़ी अम्मा ने पानी पिया और गुड्डी से पूछा, तुम कौन हो बेटी और इस घने जंगल में क्या कर रही हो? गुड्डी ने कहा, दादी माँ, मेरा नाम गुड्डी है। मैं पास के गांव में रहती हूँ। जंगल में फूल ढूंढने आई थी, पर आप इस जंगल में क्या कर रही हो? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, बस यहाँ से गुजर रही थी। गर्मी के कारण इस पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गई। तुमने मेरी इतनी सहायता की, मैं तुम्हें उपहार में कुछ देना चाहती हूँ। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? धन दौलत सोना चांदी, तुम जो चाहो मांग सकती हो। गुड्डी ने कहा, मुझे बेहद भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं? गुड्डी को यह कहते हुए सुन बूढ़ी अम्मा के आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन सोचने लगी, किसी ने सच ही कहा है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जिनके पास दुनिया की हर खुशी रख दो, उन्हें तो बस अपने मन की खुशी ही भाती है। मुझे इस प्यारी बच्ची को ऐसा कुछ देना चाहिए जिससे इसकी खुशी के साथ साथ जरूरत की हर चीज मिल जाए। बुढ़ी अम्मा ने बड़े प्यार से कहा, बेटी, फिलहाल मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक जादुई चम्मच दे सकती हूँ जिससे तुम दुनिया की हर पकवान मांग कर खा सकती हो। इतना कहकर बुढ़ी अम्मा ने गुड्डी को जादुई चम्मच दिया और कहा, बेटी, तुम इस चम्मच को किसी भी खाली बर्तन में रखकर अपना मनपसंद पकवान मांग सकते हो। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस जादुई चम्मच का इस्तेमाल कैसे करती हो। अब मैं चलती हूँ, मुझे काफी लंबा सफर तय करना है। इतना कहकर बुढ़ी अम्मा वहां से चली गई और गुड्डी भी अपने घर की तरफ चल पड़ी। गुड्डी घर पहुंचकर अपने माता पिता को सारी बात बताई। गुड्डी की माँ ने जादुई चम्मच कढ़ाई में डाली और कहा, हमें कढ़ाई पनीर खानी है। इतना कहते ही कढ़ाई में पनीर की सब्जी आ गई। ये देख तीनों खुशी से झूमने लगे। गुड्डी के पिताजी ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली और जादुई चम्मच की मदद से हर रोज अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवान बेचने लगा। धीरे धीरे उसके आर्थिक परिस्थितियों में सुधार होने लगी। परिस्थितियों में जैसे ही सुधार होने लगी, वैसे ही उनके घर सगे संबंधियों का आना जाना शुरू होने लगा। ऐसे ही एक दिन उनके घर गुड्डी की बुआ आई और रिश्तों का हवाला देते हुए वहीं रहने लगी। पर उसके इरादे ठीक नहीं थे। वह हमेशा यही पता लगाने की कोशिश में रहती थी कि इनकी हालत में अचानक सुधार कैसे होने लगी। और एक दिन उसने गुड्डी की माँ को जादुई चम्मच से मनचाहा पकवान मंगाते देख लिया। ओह, अच्छा, तो ये बात है। अब पता चला कि इन गरीबों की हालात में रातों रात सुधार कैसे आ गई। बुआ ने जादुई चम्मच को चुरा कर कहने लगी, ये जादुई चम्मच मुझे सोने चांदी से भर दो। इतना कहते ही बुआ के ऊपर आग की बारिश होने लगी। बुआ चिल्लाते छटपटाते हुए गुड्डी के घर पहुंची। बुआ की हालत देख गुड्डी और उसके माता पिता को सारी बात समझ आ गई। गुड्डी ने जादुई चम्मच से कहा, ये जादुई चम्मच मेरी बुआ को माफ कर दो और गायब हो जाओ, ताकि दोबारा कोई तुम्हारा गलत इस्तेमाल न कर सके। जादुई चम्मच गुड्डी की बात सुन गायब हो गया। गुड्डी के माता पिता ने कहा, बिल्कुल सही किया तुमने। आखिर कब तक हम जादुई चम्मच के सहारे अपना जीवन जीते? अब तक जादुई चम्मच ने हमें काफी कुछ दिया। अब हम अपना जीवन अपने बलबूते पर जिएंगे। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन हम सबको अपना जीवन सुधारने के लिए एक अवसर देता है, पर जीवन नहीं चाहता है कि हम हमेशा हमेशा के लिए उस अवसर पर निर्भर रहे। हाँ तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।